ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। आज हम स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार बारींद्र कुमार घोष का। अब बढ़े चलो, निर्भय हो जग के गान करो, सदियों में अवसर आया है, बलिदानी अब बलिदान करो। किसी पराधीन देश की आत्मा को झकझोर कर जगाने के लिए जागरण का ऐसा मंत्र हमेशा आवश्यक रहा है, क्योंकि शब्द विचार बनकर जीवन की दिशा तय कर देते हैं। क्रांति की ज्वाला से धधकते शब्दों ने, सर्वस्व बलिदान का आह्वान करते शब्दों ने अनगिनत युवाओं को देश के स्वाधीनता समर से पूरी तरह जोड़ दिया था। सन 1905 से 1907 के बीच के आसपास का समय एक ऐसा ही समय था जब बंगाल की भूमि क्रांति और बलिदान की यशगाथा लिख रही थी। बंगाल विभाजन की घोषणा को जन जागरण और क्रांति यज्ञ का अच्छा अवसर जानकर बंगाल के युवाओं को इस हेतु तैयार करने वाले एक ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और युगांतर के संस्थापकों में से एक थे बारींद्र कुमार घोष। उनका जन्म 5 जनवरी सन 1880 को लंदन में हुआ था। उनके पिता श्री कृष्णधन घोष कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे, जबकि उनकी माता देवी स्वर्णलता प्रसिद्ध समाज सुधारक और विद्वान राजनारायण बसु की पुत्री थीं। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी और संत महर्षि अरविंद उनके बड़े भाई थे। इस तरह एक अत्यंत संपन्न और सुसंस्कृत परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता की इच्छा थी कि वो पारिवारिक सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और किसी उच्च पद पर आसीन हों। बारींद्र घोष की स्कूली शिक्षा देवगढ़ में हुई और सन 1901 में प्रवेश परीक्षा पास करके उन्होंने पटना कॉलेज में प्रवेश लिया। जब बड़ौदा कॉलेज में उनके बड़े भाई अरविंद घोष की नियुक्ति वाइस प्रिंसिपल के पद पर हुई तो बारींद्र घोष भी उनके साथ बड़ौदा आ गए। संगीत से उनका गहरा लगाव था। यहां रहते हुए उन्होंने संगीत साधना की। वो एक अच्छे सारंगी वादक थे। अध्ययन के क्रम में उनकी रुचि इतिहास की ओर हो गई और भारत के इतिहास पुरुषों की जीवनी उन्हें गर्व से भर देती। छत्रपति शिवाजी से वो अत्यंत प्रभावित थे। बड़ौदा में रहते हुए ही वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उनका हृदय भारत की स्वतंत्रता के लिए छटपटाता रहता था। मन में संगीत सरिता और क्रांति की ज्वाला दोनों साथ साथ उपस्थित थे और उनका संगीतज्ञ रूप उनके क्रांतिकारी स्वरूप को एक कवच प्रदान किए हुए था। उनके मन में भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ करने की प्रबल इच्छा थी। वो ऐसे युवकों की तलाश में थे जिनके हृदय में देशभक्ति की ज्योति हो और जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने की भावना रखते हों। ऐसे युवकों की तलाश में उन्होंने सन 1903 में बंगाल भ्रमण किया, लेकिन युवाओं के मन में जिस आग की उन्हें तलाश थी वो उन्हें नहीं मिल सकी। वो निराश होकर बड़ौदा लौट आए और उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन उन्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। लॉर्ड कर्जन ने शासन की सुविधा का बहाना लेकर बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। समूचा बंगाल इस घोषणा के विरुद्ध खड़ा हो गया और ब्रिटिश शासन के विरोध में आंदोलन उग्र से उग्रतर होता चला गया। वो टूटा सितारा, वो शोला सा लपका, वो तड़पा शरारा, जुनूने बगावत ने दिल को उभारा। बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। वो बिजली सी चमकी, वो टूटा सितारा, वो शोला सा लपका, वो तड़पा शरारा, जुनूने बगावत ने दिल को उभारा। बढ़ेंगे अभी और आगे
तोपे गरजने दो इनको, दुहल बज रहे हैं तो बजने दो इनको, गरजती है तोपे गरजने दो इनको, दुहल बज रहे हैं तो बजने दो इनको, जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको, जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। उदालों के फल दोस्तों तेज कर लो, मोहब्बत के सागर को लबरेज कर लो। उदालों के फल दोस्तों तेज कर लो, मोहब्बत के सागर को लबरेज कर लो। जरा और हिम्मत को महमेज कर लो, जरा और हिम्मत को महमेज कर लो, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। विजारत की मंजिल हमारी नहीं है, ये आंधी है बादे बहारी नहीं है, विजारत की मंजिल हमारी नहीं है, ये आंधी है बादे बहारी नहीं है, जिरह हमने तन से उतारी नहीं है, जिरह हमने तन से उतारी नहीं है, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। वो बिजली सी चमकी, वो टूटा सितारा, वो शोला सा लपका, वो धड़का शरारा, जुनूने बगावत ने दिल को उबारा, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, 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 बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। बंग भंग आंदोलन अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एक ऐसा भावनात्मक आवेग था जिसने समूचे बंगाल को एकजुट कर दिया था। बारिंद्र कुमार घोष जैसे ऐसे ही किसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। वो युवाओं के भीतर भड़कती हुई इस ज्वाला को संगठित कर ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध के रूप में उसे नियोजित करना चाहते थे। बंगाल की परिस्थितियां देखकर वो समझ चुके थे कि किसी भी प्रकार का खुला आंदोलन दबा दिया जाएगा। उन्होंने धर्म और अध्यात्म की ओट में युवाओं का एक अच्छा खासा क्रांतिकारी संगठन खड़ा कर दिया। बंगाल के नौजवान क्रांति मंत्र से दीक्षित होने लगे। यूं देखें तो वो लोग मंदिरों के आसपास अखाड़ों का संचालन कर रहे थे, जहां युवकों को लाठी, तलवार और भाला चलाना सिखाया जाता था। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बलवान बनने की प्रेरणा दी जाती थी। बाहर से ये एक व्यायामशाला ही नजर आती, लेकिन भीतर ही भीतर यहाँ युवाओं को भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया जाता और परोक्ष रूप से प्रतिज्ञाबद्ध होकर भारत से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार किया जा रहा था। जोशीले नौजवानों को मानसिक रूप से भी तैयार किया जाता कि देश की स्वाधीनता के लिए लड़ना कितना पावन कर्तव्य है। बंग भंग आंदोलन अब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में परिवर्तित हो चुका था।
बारिंद्र कुमार घोष के प्रयत्नों के समानांतर ही पूर्वी बंगाल के ढाका और पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता नगरों में अनुशीलन समिति नाम से एक अन्य क्रांतिकारी संगठन भी पहले ही सक्रिय था। बारिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में एक आश्रम की स्थापना की और युगांतर नाम से एक मासिक पत्र के प्रकाशन का कार्य आरंभ किया। राष्ट्रीय भावना के प्रचार में ये पत्र बहुत उपयोगी साबित हुआ। केवल 1 वर्ष में ही इस पत्र की बिक्री की संख्या 20,000 प्रतियों तक पहुंच गई। उन्होंने युगांतर के संपादन का दायित्व स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त को सौंपा। युगांतर के संपादकीय लेख अत्यंत उग्र हुआ करते थे। एक उत्तेजक लेख लिखने के आरोप में संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को कलकत्ता के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड ने 1 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दे दिया। किंग्सफोर्ड के अत्याचारों से बंगाल के युवक बहुत त्रस्त थे। वो उन्हें मारने की योजनाएं बनाने लगे। बारिंद्र कुमार घोष ने सन 1905 में क्रांति से संबंधित एक किताब लिखी थी, भवानी मंदिर। इसमें आनंद मठ जैसा भाव था और क्रांतिकारियों को संदेश दिया गया था कि वो स्वाधीनता पाने तक सन्यासी का जीवन बिताएं। बारिंद्र घोष ने दूसरी किताब सन 1907 में लिखी, जिसका नाम था वर्तमान रणनीति। ये किताब जैसे बंगाल के क्रांतिकारियों के लिए पाठ्यपुस्तक सी बन गई, जिसमें कहा गया था कि भारत की आजादी के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध जरूरी है। इस तरह बारिंद्र कुमार घोष ने पूरे बंगाल से अनेक युवा क्रांतिकारियों को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवा जाग चुके थे। विदेशी दासता के विरुद्ध गहरा आक्रोश लिए वो बढ़ चले थे क्रांति पथ पर। आज जाने दे, आज जाने दे, आज जाने दे। अब गुलाम होकर न रहेंगे और न अत्याचार सहेंगे। अब गुलाम होकर न रहेंगे और न अत्याचार सहेंगे। खोल खोल कर खूब कहेंगे, मिट जाए सरकार क्रांति की चिंगारी सुलगाने दे माँ। अलविदा अलविदा अलविदा, आज जाने दे, आज जाने दे, आज जाने दे। फिर तेरे सब दुख भोगे, रिद्धि सिद्धि पर पंकज भोगे। फिर तेरे सब दुख भोगे, रिद्धि सिद्धि पर पंकज भोगे। सुर समूह न्यौछावर होवे, प्यारी भारत भूमि हमारी, हम भारत के गाने दे माँ। अलविदा अलविदा अलविदा, आज जाने दे, आज जाने दे, आज जाने दे।
धराधर भूधर टूटेंगे, नभ के ये तारे टूटेंगे, गोरों के छक्के छूटेंगे, होने के हुंकार हमारी दुनिया को दहलाने दे माँ। अलविदा अलविदा अलविदा, आज जाने दे, 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 आज जाने दे। प्रत्यक्ष रूप से तो बारेंद्र कुमार घोष ने एक आश्रम की स्थापना की थी, लेकिन वास्तव में वो बम बनाने का कारखाना था, जहां बंगाल के युवक क्रांतिकारी बम निर्माण के प्रयत्न कर रहे थे। इसी दल के एक क्रांतिकारी हेमचंद्र दास ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा बेचा और बम बनाना सीखने के लिए पेरिस चले गए। कुछ दिनों बाद वो लौटे और अपने दल के लोगों को इस कार्य का प्रशिक्षण देना आरंभ किया। किंग्सफोर्ड की नजर क्रांतिकारियों पर लगातार बनी रहती थी। वो उन्हें कठोर से कठोर दंड देने पर तुला रहता था। परेशान क्रांतिकारियों ने अब उसे निशाना बनाने का निर्णय लिया। इस बीच किंग्सफोर्ड का स्थानांतरण मुजफ्फरपुर हो गया। दल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने उसका पीछा मुजफ्फरपुर तक किया और किंग्सफोर्ड को समाप्त करने का प्रयास किया। इस बम कांड के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के कान खड़े हो गए। पुलिस ने बहुत तेजी से क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। इस बम विस्फोट से एक सनसनी फैल गई। थोड़े ही दिनों में बारेंद्र कुमार घोष और उनके बड़े भाई अरविंद घोष पकड़े गए। अरविंद घोष भी उस समय क्रांतिकारी आंदोलन में भाग ले रहे थे। इस केस में अन्य साथी उपेंद्र नाथ बैनर्जी, उल्लासकर दत्त, इंदुभूषण रे, कन्हैयालाल दत्त और हेमचंद्र दास आदि गिरफ्तार हो गए। ब्रिटिश सरकार ने इन पर अलीपुर बम केस नाम से एक अभियोग चलाया। सरकार अलीपुर बम केस के अभियुक्तों को तरह तरह से यातनाएं दे रही थी। क्रांतिकारियों ने अन्य लोगों को यातना और दमन से बचाने के लिए तय किया कि वे अपनी योजना को स्वीकार करते हुए इस प्रकार के बयान दे दें जिससे और गिरफ्तारियां न हों और जो लोग गिरफ्तार हैं वो और यातनाओं से बच सकें। बयान के बाद भी 34 में से 15 अभियुक्तों को अलग अलग सजाएं मिली। अरविंद घोष की वकालत प्रसिद्ध वकील चितरंजन दास ने की और वे निर्दोष मानकर छोड़ दिए गए। बारेंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बैनर्जी को आजीवन कारावास का दंड देकर अंडमान द्वीप भेज दिया गया, जहां उन्होंने असीम यातनाएं सहीं। बारेंद्र कुमार घोष को सन 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद दी गई आम क्षमा में रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो कलकत्ता आ गए और पत्रकारिता आरंभ कर दी। लेकिन जल्दी ही उन्होंने पत्रकारिता भी छोड़ दी और कलकत्ता में आश्रम बना लिया। सन 1923 में वो पौंडीचेरी चले गए, जहां उनके बड़े भाई अरविंद घोष ने श्री अरविंद आश्रम बनाया था। भाई ने उन्हें आध्यात्म और साधना की ओर प्रेरित किया। ठाकुर अनुकूल चंद उनके गुरु हुए, जिन्होंने बारेंद्र कुमार घोष की रिहाई में भी मदद की थी। लेकिन बारेंद्र घोष वहां आजीवन टिक नहीं सके। सन 1929 में वो दोबारा कलकत्ता आए और पत्रकारिता शुरू कर दी। सन 1933 में उन्होंने द डॉन ऑफ इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र शुरू किया। वो द स्टेट्समैन से भी जुड़े रहे और सन 1950 में बांग्ला पत्र दैनिक बसुमती के संपादक हो गए। इस तरह जीवन के अंतिम पलों तक उन्होंने शब्द और विचार के माध्यम से राष्ट्र सेवा की और 18 अप्रैल सन 1959 को वो अनंत में विलीन हो गए। नमन ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर राष्ट्रभक्त को।
मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् ये वतन का वतन